Hello students, welcome to this channel, and in this video we will further continue this chapter from the topic 1.4 which is saprotropous। वैसे saprotropous का हिंदी में मतलब होता है मृतजीवी, यानी कि मृतजीवी मतलब जो मरे हुए जीव से अपना पोषण लेते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। You might have seen packets of mushroom sold in the vegetables। आपने देखा होगा पैकेट्स में मशरूम को वेजिटेबल्स के साथ साथ बिकते हुए। कई बार मार्केट में हमने ये देखा है कि पैकेट्स में मशरूम भी बिकते हैं। तो वो होते क्या हैं? यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैकेट्स ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सॉइल और ऑन द रोटन वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और आपने ये भी देखा होगा फ्लफी अम्ब्रेला लाइक मतलब अम्ब्रेला जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे आपने पैचेस भी देखे होंगे जो मॉइस्ट सॉइल में भी बनते हैं और कई बार लकड़ियों पे भी, जो ज़्यादा गीली हो जाती लकड़ियाँ रेनी सीजन में, उन पे भी हमने ये देखा होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब चलिए देखते हैं कि ये जो होते हैं, ये फ्लफी अम्ब्रेला लाइक जो पैचेस होते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और ये कैसे जिंदा रहते हैं। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद द वाटर। हमें एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और फिर उसे गीला करना है। लिव इट इन द मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days फॉर अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर्स ऑन दैम। और फिर उसे 2-3 दिन के लिए वार्म प्लेस या फिर ठंडी, मतलब वार्म और मॉइस्ट दोनों मिक्सअप ऐसी जगह पे उसे छोड़ देना है, तब तक उस पर फ्लफी पैचेस ना हमें दिखाई देने लगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। अब इन पैचेस का कलर क्या है? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द प्लेस ऑफ ब्रेड। हमें ये दिखाई देने लगेगा कि 2-3 दिन बाद उसे छोड़ने पे उसके ऊपर कुछ फ्लफी पैचेस आ गए हैं, और फिर हम उसे ये भी देखेंगे कि उस पर जो कॉटन के थ्रेड की तरह उस पर स्प्रेड हो जाता है, वो वाइट वाइट सा और हल्का ग्रीन ग्रीन सा उस पूरे ब्रेड के पीस के ऊपर। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द फंगाई। और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को हम फंगाई कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनके पास एक डिफरेंट तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दे ऑब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। और ये जो अपना न्यूट्रिएंट होते हैं ये ब्रेड से एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism take in nutrition from dead and decaying matter is called the saprotropous nutrition. Such organism with saprotropic nutrition mode of nutrition are called the saprotropous। यानी कि जो हमें ब्रेड पे दिखा उसे तो हम फंगाई कहते हैं, और उसके बाद यहाँ ये बताया गया कि इन फंगाई के पास एक अलग ही तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ ऐसा रहता है कि ये सड़े गले हुए चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे ब्रेड, उसको जब पानी उसके ऊपर छिड़क दिया तो वो सड़ जाता है, तो उससे वो अपना जो भी है न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लेती हैं। या फिर मशरूम, वो भी सड़े गले चीज़ों पे ही निकलती है। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि हम डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, वो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, और ऐसे प्लांट्स सेप्रोट्रोपस कहलाते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन द पिकल्स, लेदर्स, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। और ये जो फंगाई होते हैं ये और भी चीज़ों पे भी उग सकते हैं, जैसे कि पिकल्स, इनके अचार, लेदर्स, क्लोथ्स वगैरह पे भी, अगर उन्हें हॉट और ह्यूमिड वेदर में लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के टाइम पे ये ज़्यादातर होते हैं, तो ये उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल यानी कि ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीन्स ऑफ फंगाई इन योर हाउस। यानी कि अपने पेरेंट्स से ये पूछें कि फंगाई के क्या क्या मतलब यूज़ होते हैं अपने घर पे, ये सब। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये ज़्यादातर हवा में ही रहते हैं, तभी तो वो स्पोर्स मतलब यहाँ पे बीजों से हैं,
ये फंगल स्पोर्स आते हैं और किसी भी सड़ी गली चीज़ों को हमारे घर में देखते हैं तो वहाँ पे ये फिर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी सड़े गले हुए चीज़ों से अपना नरिशमेंट भी ले लेते हैं। When they land on wet and warm things, they germinate and grow. और ये जब भी किसी भी वार्म या वेट जगह पे आते हैं उनके कांटेक्ट में, ये वहीं पे आके जर्मिनेट करने लग जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब क्या हम ये देख सकते हैं कि हम किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं उन्हें स्पॉइल होने से। तो यस ऑफ कोर्स हमें पता है कि रेनी सीज़न में ही ज़्यादातर ये फंगस वगैरह कहीं पे भी निकल आते हैं। तो हम रेनी सीज़न में किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए बाहर ही नहीं रखेंगे ताकि वो स्पॉइल हो। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड द सिम्बायोसिस। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जो साथ साथ रहते हैं। कोई उसे, जैसे कि एक अगर उसे घर दे रहा है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसे खाना बना के देगा, कुछ ऐसे सा इनका रिलेशन रहता है। तो एक शेल्टर और दूसरा न्यूट्रिएंट्स देता है और इसे ही सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगाई live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. अब यहाँ पे ये कहा है कि एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे फंगाई रहते हैं जो कि किसी किसी प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। अब रूट्स में रह के वो रूट से अपना खाना ले लेते हैं फंगस और फिर उसके बाद स्पॉइल से उस प्लांट को उसको थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स और वाटर वगैरह दे देती हैं। तो ये ऐसे साथ साथ मिल के रहते हैं ये दोनों। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप सिम्बायोसिस कहलाएगा। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द लाइकेन्स a chlorophyll containing patron which is an alga and the fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae and in return the algae prepares and provide food to the fungus. और एक और तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि लाइकेन उसे कहते हैं। और ये जो लाइकेन होते हैं ये भी साथ मिलके रहने वाले स्पीशीज़ में होता है। यानी कि ये एल्गा और फंगस ये दोनों साथ मिलके जब रहते हैं तो इन्हें लाइकेन कहते हैं। और फंगस घर देता है, पानी देता है, मिनरल्स वगैरह देता है, यानी कि कच्चा सारा सामान देता है और घर देता है। और बदले में जो एल्गा रहता है वो उन कच्चे सामान से उसे फूड बना के उसको न्यूट्रिएंट्स देता है।